गुजरात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर फ्रेडरिश ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी पतंग मेले में शिरकत की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए फनकारों और शुरका से मुलाकात की और पतंगबाजी के इस रंगारंग त्यौहार से लुत्फानंदोज हुए। ये तकरीब न सिर्फ सकाफती तबादले की अलामत बनी बल्कि भारत और जर्मनी के दोस्ताना ताल्लुकात को भी मजीद मजबूत करने का पैगाम लेकर सामने आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर के दरमियान गांधीनगर में वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। इस आला सतही बातचीत में भारत और जर्मन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तिजारती व सरमायाकारी ताउन, जदीद टेक्नोलॉजी, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और आलमी उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। में से एक बना हुआ है और इस दौरे से भी भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं वो और भी अधिक रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान यहां पर कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के जो व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुख हैं उनके साथ भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, बातचीत हो रही है और उम्मीद करते हैं कि कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। बेहद अहम है जर्मन चांसलर का ये दौरा। और इसी दौरान गुजरात के अहमदाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर फ्रेडरिश की मौजूदगी में भारत और जर्मनी के दरमियान अहम समझौतेनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तिजारती व सरमायाकारी ताउन और दीगर शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर जोर दिया। यह माहिदा दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात के लिए एक अहम संग मील के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, इसरो के लिए आज का दिन एक चैलेंज से कम नहीं रहा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV-C62 के जरिए लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इनोवेशन समेत कुल 15 सैटेलाइट्स को खला में भेजा जाना था। ताहम लॉन्च के आखिरी मरहले में तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाइस ये मिशन अपने तयशुदा मकसद को मुकम्मल तौर पर हासिल न कर सका। इसरो की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि PSLV-C62 मिशन के PS3 स्टेज के आखिरी हिस्से में गड़बड़ पैदा हुई, जिसके बाद सैटेलाइट अपने मुकर्ररा रास्ते से भटक गया। CN1 mission
The PSLV vehicle is a 4-stage vehicle with 2 solid stages and 2 liquid stages. The performance of the vehicle up to the end of, close to the end of third stage was as expected. Close to the end of the third stage, we are seeing little more disturbance in the vehicle roll rates, and subsequently there is a deviation observed in the flight path. We are analyzing the data and we shall come back at the earliest. Thank you. We had a उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुनक्किद होने वाले एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस मौके पर वजीर आला ने सेहत के शोबे में मसनूई जहानत के बढ़ते हुए किरदार पर रोशनी डाली और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तिबी सहूलियात को मजीद बेहतर, तेज और मुअस्सर बनाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन, डॉक्टर्स और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद ने सेहत के मैदान में एआई के इम्कानात और मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर तबादले ख्याल किया। फरवरी 2026 जिसकी चर्चा भी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आगामी कार्यक्रम है, उस दृष्टि से यह अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए एआई से संबंधित उन सभी पक्षों को लेकर के आम जनमानस में भी और राज्य सरकारों में भी इसके प्रति एक जागरूकता पैदा हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस को एआई इन हेल्थ केयर। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि ये जमात आवाम के खिलाफ काम कर रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा में मख्तस फंड्स में कटौती की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे गरीब और मजदूर तबके को बरह रास्त नुकसान पहुंच रहा है और हुकूमत की अवामी मफाद को मुकद्दम रखना चाहिए। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜನವಿರೋಧಿಗಳು ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರದ್ದು 30% ಮನ್ರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ। ನಾವಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಅವರೇನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜನವಿರೋಧಿಗಳು। नागपुर में कांग्रेस रहनुमा अतुल लोंधे ने राज ठाकरे के हालिया बयान पर रद्देअमल का इजहार किया, जिसमें ठाकरे ने हिंदी जबान को थोपने वाले लोगों को मारने की बात कही थी। अतुल लोंधे ने कहा कि ऐसे बयानात सियासत की मेयारी अखदार के खिलाफ हैं और अवाम के दरमियान तकसीम पैदा करने वाले हैं। उन्होंने जोर दिया कि सियासी रहनुमाओं को तहम्मुल और तामीरी बयानिए के जरिए मसाइल हल करने चाहिए, न कि तशद्दुद या धमकियों के जरिए। नहीं, ये भाषा ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की मराठी है, तमिलनाडु की तमिल है, केरला की मलयालम है, ऊपर हिंदी प्रदेश में हिंदी भाषा है। तो अपनी अपनी भाषाओं को तो प्राधान्य क्रम जो है, प्राथमिकता जो है वो देनी चाहिए, उसमें कोई तरजीह नहीं। लेकिन हिंदी को लात मारेंगे, ये भाषा ठीक नहीं, इसे हम नहीं मानते हैं। और मुंबई ऐसा शहर है जहां जिसमें जो गुणवत्ता है उसको मौका मिला है। तो मुंबई कर जो है और मुंबई महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। राज ठाकरे की जानिब से बीजेपी रहनुमा के अन्ना मलाई को रस मलाई कहने पर शिवसेना रहनुमा शायना एनसी ने सख्त रद्देअमल का इजहार किया। शायना एनसी ने कहा कि राज ठाकरे के लोगों की तौहीन करने के बजाय अपने काम और अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जाती तबसरों से सियासत का मेयार गिरता है। Fun, wit, humor
comes with a disclaimer that you don't hurt people's sentiments. The Bhumiputra of Maharashtra, who always has had a rich cultural legacy, has never disrespected people by calling them rasmalai, saying lungi pungi. These kind of words that have been used are derogatory in nature. We all believe that Marathi Asmita, Marathi Manus and Marathi Abhiman have to be kept above all. But that does not mean if somebody who comes from Tamil Nadu and is campaigning in your state, you disrespect them to this extent. This shows you the mindset of the Ubata Sena and the Manse. This is not the first time they've made these kind of comments. And if they really wanted to do something for the Marathi Manus, maybe Raj Thackeray ji should have highlighted what they have done in 25 years. It is our Neta Eknath ji Shinde that has given the kidney kamgars or the Ramabai Nagar where 17,000 Marathi Manus have been rehabilitated, slum dwellers have been given homes, BDD Chawl where people, the Sthanik people have been rehabilitated. Address core issues, sir. This lungi pungi bungi business is done with. मगरबी बंगाल की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। रियासती वजीर शशि पंजा ने बीजेपी रहनुमा सुवेंदु अधिकारी के जरिए के वजीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ दिए गए बयान पर सख्त रद्देमल का इजहार किया है। शशि पंजा ने कहा है कि सुवेंदु अधिकारी के तबसरे वजीर आला की नहीं बल्कि उनकी अपनी शख्सियत की बिगड़ते हुए मेयार की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन रहनुमा शाइस्तगी और जमहूरी अक़दार को बालाए ताक रखकर महज सस्ती सियासत कर रहे हैं, जो रियासत की सियासी फिजा के लिए नुकसानदाह है। Day by day, the deterioration of the quality of his comments and speech, the hatred he spews, his speeches spews hatred. It speaks, it's full of untruths, false, fabricated lies, which is so unfortunate. And here they have a nefarious intent, as we said. Division along religious grounds, and to the constitutional authority post that of a chief minister, and the derogatory comments. It is so humiliating. It is very humiliating, but it actually. फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मगरबी बंगाल की सियासत में इल्जामात का दौर जारी है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुकांता मजूमदार ने सख्त बयान देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की ये मुकद्दस सरजमीन अब घोटालों और चोरों की जमीन बनती जा रही है। उन्होंने रियासत की मौजूदा हुकूमत पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया कि बदउनवानी आम हो चुकी है और अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के इस बयान के बाद रियासत की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। In this auspicious occasion, I would like to say to the youth of the West Bengal that once upon a time this land was the land of Vivekananda, land of Vidyasagar, land of Rabindranath Tagore. Now the situation is such, on this land, the file chore, the file thief, they are roaming here and there, as well as the names which are very black in the sense that their names are associated with the coal scam, with the cow smuggling. So these people are roaming on the same land on which Vivekananda used to roam. So I would like to request the youth of this land, that is the West Bengal, to remove this. केरला के वजीर खजाना के एन बालागोपाल ने रियासत की माली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ अकसाम के माली वसाइल में की गई कटौतियों से केरला बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मरकजी सतह पर फंड्स में कमी का बराह रास्त असर रियासती मनसूबों, फलाही स्कीम्स और तरक्याती कामों पर पड़ रहा है। वजीर खजाना के मुताबिक केरला अपने अवामी मफाद के मनसूबों को जारी रखने के लिए संजीदा माली दबाव का सामना कर रहा है और इस मसले पर मरकज को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। Here it is the first time, but this ministry itself, we had a program in Delhi, Chief Minister, Ministers, MPs, MLAs and party leaders and different state also greeted that. There was a one-day agitation in Delhi against the stepmotherly attitude of the union government against states. Kerala is very much affected by the cut in different kind of financial resources. One is there's a sharp cut in our divisible pool. Around 50% of the total income is cut down. It is a finance commission decision. Then the decision to introduce the GST has created a lot of front crunch to the state, and
compensation system was there earlier. Now it is closed. Then revenue deficit grant also it is cut down, and borrowing powers also reduced. This year. हैदराबाद में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने वीबीजी रामजी बिल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसमें बड़ी तब्दीली की है और अब मजदूरों को 125 दिन का मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मजदूर तबके को काफी फायदा मिलने वाला है। अभी जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन हुआ उसमें जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम उसको बदला है, नया अलग अलग कंडीशंस लगाकर उस स्कीम को स्ट्रेंथन किया है। प्रॉपर स्कीम को हर विलेज में इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग निर्णय करके नया एक्ट लाया है। जो अभी गांव में रहने वाले जो वर्कर्स रहते हैं उनको हर साल में 100 दिन का जो जॉब कार्ड देकर गारंटी रहते थे, अभी उसको बढ़ाकर 125 दिन काम करने का निर्णय किया है। उसके साथ साथ जो अब एग्रीकल्चर समय पर यही वर्कर्स एग्रीकल्चर काम करे, प्राइवेट सेक्टर में जाकर प्राइवेट किसानों के पास एग्रीकल्चर फील्ड के, उसके बाद अलग 125 डेज, इसके कारण डबल बोनांजा जो रूरल वर्कर्स के लिए। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस मौके पर खुसूसी तकारीब का भी एहतमाम किया गया, जहां स्वामी विवेकानंद की जिंदगी, उनकी तालीमात और कौम के लिए उनकी खिदमत को याद किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करके अजीम मुफक्किर को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। All the youths to come forward to dedicate their lives for the welfare of their own being and for the welfare of all. Swami Vivekananda gave us the motto, Atmano Mokshartham Jagadhitaya cha, for one's own liberation and for the good of। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय फिक्री रिवायत का अलंबरदार करार देते हुए कहा कि उन्होंने आलमी सतह पर सनातन धर्म को दोबारा मुस्तहकम किया। हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश युवा उत्सव के रूप में आयोजित करता है। स्वामी विवेकानंद जी की वह हरियाणा के गुरुग्राम में वजीर आला नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने स्वामी विवेकानंद के अफकार और तालीमात को याद करते हुए कहा कि उनका पैगाम आज भी नौजवानों के लिए मशाल राह है। तकरीब के दौरान स्वामी विवेकानंद की शख्सियत, कौम साजी में उनके किरदार और समाज की खिदमत के जज्बे को उजागर किया गया। बीजेपी रहनुमा शिवेंदु अधिकारी ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि स्वामी विवेकानंद के अफकार आज भी नौजवानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। शिवेंदु अधिकारी ने नौजवानों से अपील की है कि वो बंगाल को बचाने और भारत को मजबूत बनाने के लिए आगे आएं और कौम की तामीर में फाल किरदार अदा करें। To offer my regards, pranam, prayers. Swami Vivekananda ji is our icon, youth icon. Swami ji clearly said that তুমি গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। I Hindu, as a Hindu I come here. Offer my regards, my pranam to दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर खून की अतिया करने के काम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और अतियात के जरिए जिंदगी बचाने की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के दौरान मनाजिर और चीफ जस्टिस का मुख्तसर बयान भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि खून का अतिया एक इंसानी फरीजा है और माशरे में ताउन और हमदर्दी के जज्बे को फरोग देता है।
what a great person, and I think his teachings will always remain relevant, and those are extremely important for the modern days, the new generation for this country. Each word what Swami Vivekananda spoke is invaluable asset for the this country's moral and ethical values, the cultural heritage, and of course तमिलनाडु की सियासत में करूर भगदड़ मामले पर रद्देमल सामने आया है। एआईएडीएमके रहनुमा कुवैस सत्यान ने इस मामले पर टीवी के रहनुमा विजय सीबीआई की पूछताछ पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद सच्चाई सामने आएगी। इन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। All are same in front of the law, so let them follow the due diligence of the law, and we hope that the truth emerges once the complete inquiry is being done. Everyone are awaiting for the same. Let the truth emerge, whether it is a planned conspiracy or it is an accident which has costed 41 precious life. दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की सालगिरह के मौके पर मुबारकबादी के पोस्टर आवेजां किए गए हैं। पार्टी कारकुनान और हामियों की जानिब से लगाए गए इन पोस्टर्स के जरिए प्रियंका गांधी को नेक ख्वाहिशात पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के अतराफ जश्न और खुशो खरोश का माहौल देखा जा रहा है। वाराणसी में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनान ने जोशो खरोश के साथ तकरीबात मुनक्किद की। इस मौके पर पार्टी दफातर में केक काटा गया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी की अवामी जदोजहद और क़ियादत को सराहा और उनकी दराज़ी उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज हमारे परिवार के लोगों ने, कांग्रेस परिवार के लोगों ने महामृत्युंजय महादेव का ऐतिहासिक मंदिर जो काशी में विराजमान है, पूरे देश में अकेला मंदिर है, यहाँ पर उनसे आज हम लोगों ने प्रार्थना की उनके महामृत्युंजय महादेव से कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी दीर्घायु हो, उज्जवल भविष्य हो और निश्चित तौर से जिस प्रकार से कांग्रेस और जनता की वो आगे सेवा कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, उनको मजबूती मिले। हम सब काशी के लोग प्रार्थना करते हैं, महामृत्युंजय बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। भारत में अमेरिका के नए सफीर सर्जीव गौर ने अपने ओहदे के पहले दिन दिल्ली में अमेरिकी सिफारतखाने का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिफारतखाने के अमले से मुलाकात की और अपने फराइज संभालने के हवाले से तफसीली बातचीत की। सर्जीव गौर के भारत में तैनात होने के दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद मजबूती के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। Democracy and the world's largest democracy. My first visit to India was in 2013, and it left an impression on me unlike any other place. I remember visiting some of the incredible places this nation. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।